सो हेलो। लास्ट वीक में ये एक जोन बताया था कि ये यहाँ अच्छी ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस जो कि डिस्कस की थी लास्ट वाले वीक में। सो लेट्स सी। मोर देन 800 पिप्स यहाँ से मूवमेंट हुई है टू द अपसाइड विच इज़ ए मैसिव मूवमेंट। ये जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये अभी भी मैं बताता हूँ इसकी इम्पोर्टेंस। ये जोन काफ़ी अच्छा है फॉर बाइंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर दिस वीक एनालिसिस। मंथली से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मंथली में एक अलग ही चीज़ हुई है गोल्ड में। अलग नहीं मतलब रेयर डोजी कैंडल की फॉर्मेशन। डोजी कैंडल का मतलब है कि अनडिसीजन है मार्केट में। फ़िलहाल के मार्केट ऊपर जाना चाह रही है, नीचे जाना चाह रही है। इट इज़ नॉट डिसाइडेड। ये मार्केट में इतनी मतलब कि बाइंग प्रेशर भी है और सेलिंग प्रेशर भी है। दैट्स वाई ये डोजी कैंडल अपीयर हुई है। लास्ट टाइम मैं देख रहा था यहाँ डोजी कैंडल अपीयर हुई थी हमारे पास इस पर्टिकुलर लेवल पे। पर ये डोजी कैंडल का साइज़ बहुत मतलब कि छोटा है कंपैरेटिव टू दिस डोजी कैंडल। अब आने वाले हफ्तों में हमें गोल्ड मार्केट देखते हैं कैसे बिहेव करती है, क्योंकि जनवरी से ये अपने हाईज़ ही बनाता जा रहे हैं। जनवरी में हाई बनाया, फिर फरवरी में हाई बनाया, मार्च में हाई बनाया, अप्रैल में हाई बनाया, पर मई में इसने अपना हाई नहीं बनाया। सो लेट्स शिफ्ट टू लोअर टाइम फ्रेम्स। फर्स्ट ना हाइज एंड लोज मार्क करते हैं इस महीने के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका हाई आ गया और ये इसका लो आ गया। सही है। अब वीकली टाइम फ्रेम भी शिफ्ट होते हैं। लास्ट वीक में ना एक हमें बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिली थी। बुलिश इनगल्फिंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैंडल जो कि मूवमेंट देती है कि हमें बताती है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर है, बाइंग अच्छी आ सकती है। सो लास्ट वीक में ये पर्टिकुलर बुलिश इनगल्फिंग फॉर्म हुई थी जो कि अभी भी सस्टेन है। इसकी रीज़न मैं बताता हूँ, फेल नहीं हुई, अभी भी सस्टेन है। रीज़न इसकी बड़ी ही सिंपल है कि इस कैंडल के 50% से ऊपर अगले वीक की कैंडल की क्लोजिंग है विच इज़ शोइंग बाइंग स्ट्रेंथ। ओके, पॉइंट काफ़ी अच्छा है, गौर करना। विच इज़ शोइंग बाइंग स्ट्रेंथ के इसके 50% से ऊपर क्लोजिंग हुई है। सो अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है। लेट्स शिफ्ट टू डेली टाइम फ्रेम। हाँ, ये वही जोन है जो मैंने बताया था पिछले हफ्ते में, यहाँ था। इस जोन से मार्केट ने बहुत ही बड़ी, जैसे यहाँ फॉर्म की थी ना, ये जोन भी बताया था अच्छे तरीके से। विक मारी है और बहुत ऊपर, विक मारी और बहुत ऊपर। मतलब कि कहने का मतलब है यहाँ से हैमर बने और अच्छी खासी बाइंग स्ट्रेंथ शो हुई है। लास्ट के केस भी यही था। यहाँ क्या था, ब्रेकआउट रीटेस्ट एफ वी जी। यहाँ क्या था, ब्रेकआउट रीटेस्ट एफ वी जी। ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी। मतलब कि मार्केट इज़ रिपीटिंग इट्स सेल्फ। और एक और चीज़, इसके बाद एक रेड कैंडल बनी थी जिसकी विक इस कैंडल के बॉडी से नीचे थी और इसकी क्लोजिंग इससे ऊपर थी। सही है। और इस वीक इस डेली की कैंडल, इसकी विक इसकी बॉडी से नीचे है और क्लोजिंग इससे ऊपर है इस बॉडी से। एक और चीज़ भी कि ये था सपोर्ट पर्टिकुलर। सही है। और इस सपोर्ट से कैंडल ऊपर है। इतनी डिटेल वाली बात बताइए ना इस वक्त। ये चीज़ बहुत सही है कि इस मार्केट इज़ ट्राइंग टू रिपीट इट्स सेल्फ। अब देखते हैं, जोन शेयर करते हैं। 4 आवर्स में जोन सबसे बेस्ट शेयर होते हैं, वहीं चलते हैं। डेली का ये सस्टेन है। उसके बाद एक ये वाला अभी भी वैलिड है। इस जोन पे मार्केट आए तो बाय है। उसके बाद 4 आवर में जाके जोन्स ना मज़ीद रीडिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, 4 आवर में एक चीज़ हुई है। 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है 4 आवर में। ये था ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसका हुआ है ब्रेक डाउन। सही है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है गोल्ड में इस वक्त 4 आवर में। सही है। 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है।
मगर एक और चीज़, ये चीज़ बड़ी मज़े की लगेगी देखना। इस पर्टिकुलर जोन को हम कंपेयर कर रहे थे इस पर्टिकुलर जोन से कि कैसे डेली की कैंडल की सिमिलैरिटी है, कैसे यहाँ सेम चीज़ वर्क की थी। ये ब्रेकआउट एफ वी जी कैंडल कैंडल और ये सेम तकरीबन। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ तकरीबन सेम कह लो मिली है मुझे। दिस इज़ एन इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, एग्री, यस, ट्राइंग टू फॉर्म इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। अगर यहाँ तक आ जाती है प्राइस तो सही है। ये क्या है? ये है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सही है। जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ से, हमें एक ह्यूज रैली मिली थी देखने को, सही है। अगर तो प्राइस इसका ब्रेकआउट कर देती है, सॉरी यहाँ ब्रेकआउट करना था, ब्रेकआउट कर देती है तो भी हमें एक ह्यूज रैली देखने को मिल सकती है अपसाइड। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर जोन और ये पर्टिकुलर जोन काफ़ी सिमिलैरिटीज़ शो कर रहा है, जो कि मैंने बता भी दी हैं इतनी सिमिलैरिटीज़। उसके बाद जोन शेयर करते हैं अब। ये 4 आवर का स्टिल वैलिड है जोन, सही है। 4 आवर का बाइंग जोन है, यहाँ से मार्केट आएगी तो अच्छी बाय है। ये एक स्ट्रॉन्ग लो है डेली का, मतलब ये ब्रेक हो गया तो हमें गोल्ड नीचे की साइड में दिख सकता है। तो ये सस्टेन करे ये लो मार्केट, अगर इसने ऊपर जाना है तो ये लो सस्टेन करना पड़ेगा, ये जोन सस्टेन करना पड़ेगा। ये एक रिस्क टेकिंग जोन है, सही है। उसके बाद सेलिंग यहाँ से 1 टाइम 2 टाइम 3rd टाइम ये जोन वी, मतलब कि पर हम कह नहीं सकते, खैर यहाँ सेलिंग आ सकती है। कहते हैं कि जोन वीक हो जाता है अगर काफ़ी टाइम टेस्ट करे तो। लेकिन मेरा मानना ये है कि पहली दफ़ा टेस्ट किया नीचे आया, दूसरी दफ़ा टेस्ट किया नीचे आया, तीसरी दफ़ा टेस्ट करे नीचे आए, चौथी दफ़ा टेस्ट करे तोड़ दे या फिर नीचे आए। कहने का मतलब ये है कि यू कैन नॉट नो कि इस बार जोन ब्रेक होगा कि रिस्पेक्ट होगा, सही है। तो 4 आवर का ये सेलिंग जोन है, इसकी वैल्यू देख लो। उसके बाद ये एक रेंज है, जैसे कि पास्ट में ना मैं किसी वीडियो में डिस्कस की थी एक रेंज, तो ये एक रेंज है। इस रेंज में एक चीज़ है, अगर तो इस रेंज का ब्रेक आउट होता है और एक कैंडल अच्छी यहाँ फॉर्म होती है तो यहाँ से बायर टू दिस पर्टिकुलर हाई, या ब्रेकआउट करके इस जोन को रिटेस्ट करता है तो फिर यहाँ से बायर टू द दिस साइड, सही है। सिंपल एनालिसिस। उसके बाद ये ना एक अच्छा हाई है, मतलब कि सप्लाई जोन काफ़ी हैवी है, यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आ सकती है। 1 बाइंग जोन, 2 बाइंग जोन, 1 सेलिंग जोन, 2 सेलिंग जोन, ये डिस्कस करते हैं। ये बताया गया था डेली पे, ये डेली का सेलिंग जोन है, सही है। और कंसेप्ट जो शेयर किए हैं इस वीडियो में वो काफ़ी वैल्यूएबल हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों पे फोकस किया है। उसके अलावा ना, जैसा कि गोल्ड में एक मंथली पे कैंडल है डोजी, अनडिसीजन, प्योर अनडिसीजन, इस कैंडल को कहते हैं डोजी, सही है। इसी तरह डॉलर इंडेक्स में है एक ग्रेव स्टोन डोजी। लेट मी एक्सप्लेन। ये प्रॉपर डोजी नहीं है, ये प्योर ग्रेव स्टोन डोजी ही है। एक सपोर्ट थी, सही है, ब्रेक डाउन हुआ, उसका रीटेस्ट भी हुआ और ग्रेव स्टोन डोजी की मंथली क्लोजिंग हुई। इट इज़ लुकिंग बेरिश, डॉलर इज़ लुकिंग बेरिश, टेक्निकल एनालिसिस ये कह रहे हैं, बाकी एनीथिंग हैपन्स इन द मार्केट, सही है। उसके बाद लास्ट चीज़ जो मैंने बतानी है इज़ 1 आवर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट रीटेस्ट इन गोल्ड। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स ना काफ़ी सही वर्क करते हैं मार्केट्स में। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट ब्रेकआउट, और अब रीटेस्ट होके अच्छी शो कर सकती है मोमेंटम। ये फॉर इंफॉर्मेशन था, ये कुछ एंट्री से कोई लेना देना नहीं है। क्यों ये बात गई है? बिटकॉइन में देखो, बिटकॉइन में डेली में कैसी ट्रेंड लाइन बन रही थी, रिस्पेक्ट 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 दैन ब्रेकआउट, हाई बाइंग, इस तरह ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स काफ़ी अच्छा वर्क कर जाते हैं। सो दिस वाज दिस वीक forecast
लेट्स सी हाउ दिस वीक प्लेज। अल्लाह हाफिज़।